दोस्तों नमस्कार। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री का अभी तक इस पूरे टॉपिक पर ना ही कोई ट्वीट सामने आया है और ना ही कोई बयान सामने आया है। ऐसे में विपक्ष ने कई गंभीर सवाल उठाए कि क्या भारत अब अपनी विदेश नीति बदल रहा है, क्या अमेरिका के दबाव में भारत फैसले ले रहा है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि बदल रही है, क्या अब हम अमेरिका की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ आखिरी सवाल यह है कि क्या इजराइल यात्रा के ठीक बाद ईरान पर हमले की खबर आना और हमारी खुफिया एजेंसीज का कुछ ना जान पाना हमारी कूटनीतिक कमजोरी नहीं। कई सवाल है जो उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये टॉपिक जो सामने आता हुआ दिखाई दिया है इजराइल, अमेरिका और ईरान हमले का। इस बीच दोस्तों आपसे ये भी अपील करना चाहूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब दोनों ही बटन फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इन्हें दबाना मत भूलिएगा। इससे आपका कोई घाटा नहीं होगा, हाँ मेरा जरूर इससे फायदा होगा। सबसे पहला सवाल, क्या भारत अपनी विदेश नीति अब बदल रहा है? दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या अमेरिका और इजराइल की ज्वाइंट एयर स्ट्राइक में हुई थी और ईरान ने इस बात को बाद में कंफर्म भी कर दिया, लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान या ट्वीट इस पूरे टॉपिक पर सामने नहीं आया है जो सीधा खामनेई की मौत पर शोक जता सके या इस हत्या की निंदा कर सके। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर यूएई पर ईरान के हमले की निंदा की है और इजराइल के पीएम नेतन्याहू से फोन पर बात करने का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जहां पर डी एक्सेलरेशन की अपील की गई है। मगर इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयतुल्ला अली खामनेई की हत्या पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या अब भारत अपनी विदेश नीति बदल रहा है? दूसरा सवाल दोस्तों, क्या अमेरिका के दबाव में भारत अब अपने फैसले ले रहा है? विपक्ष खासकर कांग्रेस की बात की जाए तो इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में याद दिलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ईरान के नेताओं जैसे कि अयतुल्ला अली खामनेई, पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी और साथ ही साथ इब्राहिम रईसी के साथ फोटोज और पोस्टर शेयर किया करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईरान के साथ मजबूत रिश्ते की बात करते हुए दिखाई देते थे, लेकिन आज जब ईरान अपने सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है और चुप है। सुप्रिया श्रीनेत ने इसे अमेरिका से डरने वाले समझौतावादी पीएम की निशानी बताया है। इसी तरीके से पूर्व भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने भी ट्वीट के जरिए बताने की कोशिश की है कि एक दौर था जब देश के प्रधानमंत्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की गलत नीतियों और थोपे गए युद्धों का सीना ठोक कर विरोध करते थे, लेकिन आज वाले पीएम ट्रंप के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक और लेटे हुए। उन्होंने एक पुराना वीडियो भी शेयर किया, यानी कि श्रीनिवास बीवी ने एक पुराना वीडियो शेयर किया इस बात को जो हाईलाइट करता है, जहां पर आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, अमेरिका की गलत नीतियों का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों ये ट्वीट्स हैं जहां पर विपक्ष मोदी सरकार की विदेश नीतियों को कमजोर और अमेरिका पर निर्भर बताने की कोशिश कर रहा है, या ये कहा जाए कि अमेरिका के दबाव में भारत अब अपने फैसले ले रहा है। तीसरे सवाल पर आते हैं दोस्तों, जो मैंने पहले आपके सामने रखा था, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बदल रही है? भारत और ईरान की दोस्तों बात की जाए तो भारत और ईरान का कई दशकों से अच्छा रिश्ता है या दोनों एक साथ है। इसीलिए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान सामने आता हुआ दिखाई दिया, जहां पर पवन खेड़ा ने बताने की कोशिश की है कि कैसे 1994 में भारत की मदद ईरान ने की थी जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कश्मीर के मुद्दे पर यूएन में प्रस्ताव लाने जा रहे थे। अगर ये पास हो जाता तो भारत पर आर्थिक दबाव पड़ता, मगर इस वक्त ईरान ने भारत की मदद की थी, इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। बात सिर्फ दोस्तों 1994 की नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इंटरव्यू के दौरान चबाहार पोर्ट की बात की है। मोदी जी ने खुद कहा कि भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चबाहार पोर्ट है जो कि ईरान के अंदर है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, जो अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों से भारत को जोड़ता है, ये सब कुछ ईरान की वजह से होता हुआ दिखाई दे रहा था। साथ ही एक समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खामनेई जी को 7वीं शताब्दी की दुर्लभ कुरान शरीफ भी गिफ्ट किया था। इसके बारे में भी सुप्रिया श्रीनेत ने बताने की कोशिश की है। ईरान से हम कच्चे तेल में भी कहा जा सकता है पहले व्यापार करते हुए दिखाई दे रहे थे, या इंडिया ने व्यापार किया है। ईरान से हमें कच्चे तेल का भी कई फायदे
होते हुए दिखाई दे रहे थे अगर अमेरिका बीच में ना आता और टैरिफ की धमकी ना देता, क्योंकि अमेरिका लगातार धमकियां देता हुआ दिखाई देता है जब हम ईरान से कोई भी व्यापार करते हैं या फिर क्लोज जाने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चबहार पोर्ट को लेकर भी अभी अमेरिका ने भारत को टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, इनडायरेक्टली दी थी लेकिन दी थी। मगर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए, इजराइल चले जाते हैं, वहां बयान देते हुए नजर आते हैं कि इजराइल इज फादरलैंड एंड इंडिया इज मदरलैंड, लेकिन ईरान पर पूरी तरीके से शांत हो जाते हैं, जो ईरान दशकों से भारत के साथ खड़ा रहा है। तो क्या अब भारत मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर के सामने अपनी इमेज बदल रहा है? जो इजराइल अमेरिका के साथ ज्यादा दिखाई दे रहा है और अपने पुराने रिश्तों को भारत भूलता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथा सवाल आपके सामने, क्या अब हम अमेरिका की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं? इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि CNN ने अमेरिका में ट्रंप के ये जो ट्रंप करते हुए ईरान के अंदर दिखाई दे रहे हैं, अटैक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसे लेकर सर्वे किया जिसमें 59% अमेरिकन ट्रंप का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, किसी भी स्कूल पर अटैक करना अमेरिका या इजराइल का कहीं से भी इसे सही नहीं कहा जा सकता। किसी भी देश के सुप्रीम लीडर को मार देना, इसे भी कहीं से सही नहीं कहा जा सकता, जहां पर अमेरिका के लोग भी ट्रंप का विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल ने बिना वार्निंग के हमला किया और ये पहला हमला किया गया इजराइल और अमेरिका की तरफ से। अब दोस्तों श्रीनिवास बीवी के इस ट्वीट पर वापस आते हैं, जहां पर वीडियो में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका की गलत नीतियों और थोपे गए युद्धों का सीना ठोककर विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज अमेरिका ने ईरान में जो भी किया उसे कहीं से भी सही नहीं कहा जा सकता। इट्स अ प्योर डिक्टेटरशिप, जो अपने फैसलों को दुनिया भर पे थोपने की अमेरिका कोशिश कर रहा है। ईरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर फर्स्ट अटैक किया जिसमें स्कूल के बच्चों की जान चली गई, फिर ईरान के सुप्रीम लीडर पर भी हमला किया, उनकी भी जान ले ली, जस्ट बिकॉज अमेरिका है सुप्रीम पावर। ऐसा ही वेनेजुएला में देखने को मिला था। वेनेजुएला के लीडर को बंधक बना लिया गया अमेरिका की तरफ से, ईरान के सुप्रीम लीडर के ऊपर हमला कर दिया गया। साथ ही साथ अमेरिका ने अभी हाल में क्या किया था, आपको याद होगा दोस्तों, अमेरिका ने इंडिया पाकिस्तान के सीज फायर को लेकर लगातार ये बताने की कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी, तब जाकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर होता हुआ दिखाई दिया। ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट या तो खुद को दिया या फिर अपने टीम को दिया, लेकिन इंडिया की तरफ से कोई भी रिप्लाई सामने नहीं आता हुआ दिखाई दिया। अब शायद अमेरिका की गलत नीतियों का खुलकर विरोध करने से इस वजह से भारत बच रहा है। पांचवा और आखिरी सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा, क्या इजराइल यात्रा के ठीक बाद ईरान पर हमले की खबर आना और हमारी खुफिया एजेंसीज का कुछ ना जान पाना हमारी कूटनीतिक कमजोरी नहीं दिखाता? दरअसल दोस्तों अगर बात की जाए, सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट में यह पॉइंट उठाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायली यात्रा ठीक हमले से पहले हुई थी। वहां फोटोज खिंचवाई गई थी, फोटोज अपॉर्चुनिटी देखने को मिली थी, गले मिलना हुआ था और फादरलैंड मदरलैंड जैसे बयान भी दिए गए थे, लेकिन हमला होने वाला है इसकी कोई भी भनक नहीं लगी। क्या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे कि रॉ सो रही थी? ये सवाल उठता हुआ कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से दिखाई दिया है। इजराइल जैसे करीबी सहयोगी से भी कोई भी इनपुट नहीं मिलना, यह हमारी कूटनीति की बड़ी कमजोरी दिखाता है दोस्तों। अगर हमले की जानकारी होती भारत को, तो भारतीय नागरिकों को निकासी या कोई पूर्व चेतावनी दी जा सकती थी, लेकिन कुछ नहीं पता था हमें कि क्या होने वाला है और ना ही कहीं से भी पता चला। विपक्ष कह रहा है कि यह हग डिप्लोमेसी का नतीजा है, दिखाना ज्यादा होता है और गहराई इन रिश्तों में कम होती है। अमेरिका और इजराइल के साथ करीबी बढ़ाई जा रही है, लेकिन ईरान जैसे पुराने दोस्त के साथ विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों ये सवाल गंभीर है और भारत की विदेश नीति पर भी बहस छिड़ते हुए दिखाई दे रही है कि क्या भारत अपनी पूरी तरीके से विदेश नीति बदल रहा है? क्या हम स्वतंत्र होकर अपनी बात रखेंगे, अपने फैसले लेंगे या फिर बड़े देशों के दबाव में काम करेंगे? ये कुछ सवाल है जो उठते हुए दिखाई देते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति सही दिशा में जा रही है या इसमें बदलाव की जरूरत है? कमेंट में अपनी राय दोस्तों जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।